यूपी में छठे मरहले के इंतखाबात जारी। 9 बजे तक तकरीबन 8.69% पोलिंग हुई रिकॉर्ड। यूक्रेन हमले में रूस ने किया जानी नुकसान का एतराफ। कहा अब तक तकरीबन 500 फौजी हो चुके हलाक, जबकि 1500 से ज्यादा हुए जख्मी। रूस और यूक्रेन के बीच आज हो सकती है बातचीत। गुज़िश्ता दौर के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। यूक्रेनी सदर ने सीज़फायर की मांग की थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के दरमियान क्वाड लीडरों की वर्चुअल मीटिंग आज। मोदी, बाइडेन, मॉरिसन और जापान के वजीर आजम होंगे इजलास में शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस नवाब मलिक की ईडी तहवील आज हो रही है खत्म। आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी इंतखाबात में छठे मरहले के तहत 10 अजला की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही पोलिंग हो रही है और अब 11 बज चुके हैं, यानी 4 घंटे की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। 11 बजे तक क्या कुछ पोलिंग फीसद है, यह हम आप तक अब से कुछ देर में पहुंचाएंगे। और इसके अलावा शुरुआती 2 घंटों की अगर बात करें, सुबह 9 बजे तक 8% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का जो रुझान है वो भी बढ़ेगा और वोटिंग फीसद में भी एक तरह से इजाफा देखने को मिलेगा। आज छठा मरहला कई एतबार से बहुत अहम है। 2017 में यह छठा मरहला बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहा था। बीजेपी ने छठे मरहले में क्लीन स्वीप की थी और तकरीबन 47 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, क्योंकि छठा मरहला योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के वजीर आला हैं उनका गढ़ माना जाता है। गोरखपुर की 10 सीटों पर भी आज पोलिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर आज का यह मरहला बहुत अहम है, क्योंकि यहां से अब यूपी असेंबली इंतखाबात में 7वां और आखिरी मरहला और बचेगा, जहां पर 7 मार्च को वोटिंग होगी। तो उससे पहले यानी सेकंड लास्ट मरहले की आज पोलिंग हो रही है और यहां पर यह देखना बहुत अहम होगा कि कौन सी पार्टी इस बार इस मरहले से जीत कर आती है, क्योंकि 2017 के अगर आंकड़े और नतीजे हम देखते हैं तो यहां पर बीजेपी के लिए बहुत शानदार नतीजे रहे थे और इसके अलावा बीएसपी की भी कारकर्दगी 2017 में अच्छी रही थी। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए छठा मरहला बहुत मायूसकुन रहा था। तो क्या कुछ तस्वीर बदलेगी इस बार, इस पर भी हम बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे आंकड़े हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लग रहा है कि 2017 से 2022 आते आते इनमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुस्लिम जो सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की जो हैसियत है वो ठीक ठाक है, यहां पर क्या कुछ तस्वीर बदलेगी। इसके अलावा दलित फैक्टर की बात करें, यादव फैक्टर की बात करें, देही इलाकों की बात करें और शहरी इलाकों की बात करें, तो इनमें किस तरह का बदलाव इन 5 सालों में देखने को मिलेगा। किसान फैक्टर बहुत अहम हो जाता है। वेस्टर्न यूपी में हमने देखा था कि किसान फैक्टर का असर बहुत ज्यादा था। क्या किसान फैक्टर अब, क्योंकि जो इंतखाबात हो रहे हैं वो यूपी ईस्टर्न में हो रहे हैं, पूर्वांचल में हो रहे हैं, क्या पूर्वांचल में भी किसान फैक्टर काम करेगा, इसे देखना भी बहुत अहम होगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआती 4 घंटों की जो पोलिंग है वो शानदार रही है। लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिला इन शुरुआती 4 घंटों में। और चलिए, इस वक्त यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के 7वें रोज रूसी अफवाज ने अपने हमलों में मजीद शिद्दत लाई है। यूक्रेन ने खैरसोन पर रूसी कब्जे की तस्दीक कर दी है। खैरसोन के मेयर एगोर ने कहा है कि रूसी अफवाज शहर में दाखिल हो चुकी हैं और शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक कीव और खार्किव में बड़े पैमाने पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कीव के रिहायशियों को फौरी तौर पर महफूज पनाहगाह का रुख करने की हिदायत दी गई है। रूसी हमलों के पेश नजर पूरे यूक्रेन में हवाई अलर्ट जारी किया गया है। रूस की जंगी कार्रवाइयों के आलमी सतह पर मजम्मत किए जाने का सिलसिला भी जारी है।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत और इसकी अफवाज के फौरी इनखला से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की गई है, तो दूसरी तरफ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में जंग के खिलाफ मुजाहरा जारी है। पुतिन के सबसे बड़े नाकिद एलेक्सी की अपील के बाद यूक्रेन हमले के खिलाफ रूसी अवाम सड़कों पर उतर आई है। हालांकि रूस में हुक्काम की तरफ से नाकिदीन के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। तो ये अभी तक की ताजा सूरत हाल है जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग की है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये कशीदगी बढ़ती जा रही है और रूस और यूक्रेन की इस जंग में अब माली नुकसान के अलावा जानी नुकसान भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। रूस ने भी अब एक तरह से एतराफ कर लिया है कि बड़े पैमाने पर उसके फौजी भी इस जंग में मारे गए हैं। और इसके अलावा यूक्रेन की बात करें तो अब कोई शहर यहां पर महफूज नहीं है। तकरीबन हर शहर, खासतौर से खार्किव की अगर बात करते हैं और कीव की अगर बात करते हैं तो यहां पर पूरे के पूरे शहर एक तरह से तबाह होते नजर आ रहे हैं, जो जंग की जद में पूरी तरह से आ चुके हैं। और इसी वजह से दुनिया के तकरीबन तमाम जो ममालिक हैं उन्होंने अपने शहरियों से जल्द खार्किव या कीव छोड़ने की अपील की है और एडवाइजरी जारी की गई है। हिंदुस्तान और दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, एक यूक्रेन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हालात इतने ज्यादा खराब हैं जंग के बाद की और हमले के बाद की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जो लोग यूक्रेन से जान बचाकर निकल गए खुशकिस्मत हैं, वो दूसरी तस्वीर में उन्हें आप देख पा रहे हैं जो अब वतन वापस लौट चुके हैं। हिंदुस्तान के ये तलबा हैं जो वापस वतन लौट रहे हैं। और आज भी कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की कई तैयारे हिंदुस्तान के जो तलबा यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें वापस लेकर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई तैयारों के जरिए इन तलबा को वतन वापस लाया जा रहा है। खासतौर से ऑपरेशन गंगा ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करते हैं तो इसके जरिए कई तैयारों के जरिए तलबा को यूक्रेन से हिंदुस्तान लाया जा रहा है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कमान अपने हाथ में ली है और उसके बाद बयान सुनवाते हैं जो तलबा है उनका क्या कुछ कहना है। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पे? पढ़ता हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट। ये आप इसको साथ में लेके आए हैं? हाँ। यूक्रेन में वहाँ भी आपके साथ रहता था? नहीं, ये मेरा दोस्त का कुत्ता है। मैं इसके वो इंडिया में था ऑलरेडी, तो मैं यूजुअली सब लोग उसको कुत्तों को छोड़ के आए थे, तो मैंने इसको साथ में लेके आया। अच्छा, किसको छोड़ के आए थे लोग? लाइक बाकी भी कुत्ते हैं ना दोस्तों का, तो बाकी लोग ने छोड़ के गया था। अच्छा, बट मैं इसको लेके आया। अच्छा, तो अब ये क्या नाम है इसका? नीला। ठीक है, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट बड़ी तादाद में हिंदुस्तान वापस लौट कर आए और ये तस्वीर बहुत अहम है। जो एक पेट यानी जो पालतू कुत्ता है उसे भी वापस लेकर आए हैं और इस जाहिर सी बात है कुत्ते की जान बची है। जिस तरह के हालात हैं जहां पर इंसान महफूज नहीं है वहां पर जानवरों को भी वापस लाने की इजाज़त दी गई है। तो ऑपरेशन गंगा के जरिए बड़ी तादाद में जो तलबा फंसे हुए हैं उन्हें हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। और ये देखिए, जी हाँ, जिन पालतू जानवरों की हम बात कर रहे थे और ये एक बिल्ली है खूबसूरत सी जिसे अपने साथ जो लोग वापस आ रहे हैं लेके आए। सुनिए इनका बयान भी सुनवाते हैं। गौतम, where do you live in India? तमिलनाडु। And where in Ukraine? Kyiv. Kyiv. What do you do there? I study 6th year medicine. Okay. What is this? It's my cat. Okay. What's her name? Her name is Grey. How long she's with you? She's with me for 4 months. Okay. So how are you connected with you? You took her from the thousands of kilometers. Yeah, I was with her in the bunker for like 3 days. Okay. Then we traveled to the border with her, and then I take her to our embassy. Then I ask her, I'm Poland ambassador. Then she helped me to carry her in the flight. Okay. And Sri Lanka. वहीं पे कर लेते हैं. Thank you.
तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोग बड़े जज्बाती ये तस्वीरें हैं और लोग अपने साथ जिन जानवरों को उन्होंने पाल रखा था, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जब वो खुद निकल रहे हैं वहाँ से, जब मुश्किल हालात में फंसे हुए थे तो उन पालतू जानवरों को भी अपने साथ ला रहे हैं। दो तस्वीरें हमने दिखाई जिसमें एक कुत्ते को लेकर एक तालिबे इल्म वापस लौटा और इसी तरह से एक बिल्ली को लेकर तमिलनाडु का ये स्टूडेंट वापस लौटा है जिसे वो अपने रूम पर रखता था और जिसे पाले हुआ था। तो दो तस्वीरें अब टीवी स्क्रीन पर हैं। एक में आप तबाही देख सकते हैं और इन तबाही के हालात से, इन मुश्किल हालात से किस तरह से ये तलबा बाहर निकलने में कामयाब हुए। ये लकी हैं, खुशकिस्मत हैं जो अपनी जान बचाकर एक तरह से निकले हैं और इसमें सरकार और इंतज़ामिया का भी जो किरदार है वो बहुत अहम हो जाता है। लगातार सरकार इन तलबा को बचाने के लिए और महफूज वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन गंगा के बाद ये कार्रवाई और तेज़ी से बढ़ाई गई। जो तलबा वतन वापस लौट कर आए हैं उन्हें गुलाब का फूल देकर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और फिर दिल्ली से ये तलबा अपने अपने घरों को रवाना होंगे। और ख़ास बात यह है कि इस ऑपरेशन में जो भी खर्च हो रहा है वो सरकार उठा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई, लेकिन अब जो तलबा यूक्रेन की सरहदों पर पहुंच गए थे, दूसरे ममालिक की सरहद पर पहुंच गए थे, चाहे वो आर्मानिया की बात करें, चाहे दूसरे ममालिक की जो सरहद जो यूक्रेन से जुड़ी हुई थी, तो वहां से इन तलबा को बहुत आराम से वतन वापस लाया जा रहा है और हिंदुस्तान के जो तैयारे हैं वो लगातार इन्हें वापस ला रहे हैं। और अब तक सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 14 से 15 हज़ार तलबा, क्योंकि तकरीबन 18 हज़ार तलबा हैं जो यूक्रेन में हिंदुस्तानी जो वहाँ पर मेडिकल की तालीम हासिल करते हैं, उनमें से तकरीबन 14 हज़ार तलबा को अब तक वतन वापस लाया जा चुका है। तो तस्वीर बहुत अहम है। दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक यूक्रेन के हालात आप देखिए जहां पर दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोई भी घर यूक्रेन का और ख़ास तौर से खार्किव और कीव की अगर बात करें यहाँ पर महफूज नहीं है। हर वक्त यहाँ पर एयर अलर्ट किया जा रहा है, जहां पर फ़ज़ाइया और जो तैयारे हैं वो आसमान में घूमते नज़र आ रहे हैं और कभी भी यहाँ पर मिसाइल अटैक या बम अटैक यहाँ पर हो जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि इन मुश्किल हालात से किस तरह से लोग निकल कर अपने वतन वापस लौटे हैं, बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी। और ये राज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अब यूक्रेन की अब बात करते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत इन तलबा को लाया जा रहा है और इन मुश्किल हालात से निकाला जा रहा है। करता हूँ कि रात भर आप लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं। मैं सारे बच्चों के स्वागत के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक एक बच्चे का हम ख्याल रख रहे हैं, चाहे दवाई हो, चाहे भोजन हो। और वहाँ पर भी जो यूक्रेन की सीमाओं पर पहुँच गए हैं, वहाँ पर भी हमारे माननीय 4 मंत्रीगण हैं जो एक एक चीज़ को देख रहे हैं। लगातार हमारे एयरफोर्स के जहाज़ जा रहे हैं, हमारे सिविल एविएशन के जहाज़ हैं। अभी तक यहाँ पर हमारे हिंडन में रोमानिया से, हंगरी से, पोलैंड से और फिर रोमानिया से 2 फ्लाइट रोमानिया से, 1 हंगरी से, 1 पोलैंड से आई है। और तुरंत 1 घंटे के बाद हमारे जहाज़ यहाँ से अभी लौट रहे हैं सारे साजो सामान के साथ। सब आवश्यक चीज़ें हम वहाँ ले जा रहे हैं। 200 पहली फ़्लाइट में, 210 दूसरी फ़्लाइट में, 208 तीसरी में और 180 इस वाली फ़्लाइट में आए हैं। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया है वो बिल्कुल सफल हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा देश आभारी है कि उन्होंने एक अभिभावक की तरह से सबकी चिंता की है। प्रभु उनको शतायु बनाए। मैं इतना ही आपसे कहता हूं कि हर चीज़ की बंदोबस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है। किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कमी नहीं होने दी जा रही है। ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर हैं और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इंतज़ामिया का बयान भी हमने सुनाया सरकार की तरफ से किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। और जो अमला इन तलबा को इन मुश्किल हालात से निकाल कर लाया उनका भी इस्तकबाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो यूक्रेन के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं
और हर गुजरता दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन यूक्रेन में होता जा रहा है। खासतौर से यूक्रेन के वेस्टर्न का जो इलाका है बुरी तरह से फंसा हुआ है, जिसमें कीव, खार्किव और इसी तरह से और भी कई शहर हैं जो पूरी तरह से तबाही के दहाने पर खड़े हैं। लगातार रूस की तरफ से इन शहरों पर हमला किया जा रहा है। देर रात हमलों के बाद रूस ने बाकायदा कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के खार्किव में अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। फजाई हमलों का रेड अलर्ट जारी किया गया है खार्किव में। अगर बात करें इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों से बंकरों में जाने की हिदायत दी जा रही है। जी हां, बंकर बहुत बड़ी तादाद में है यूक्रेन में, और ख़ासतौर से जहां पर मेट्रो ट्रेन चलती है उसके अंदरूनी हिस्से में मेट्रो स्टेशंस पर बड़ी तादाद में लोग पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन में ज़्यादातर मेट्रो के जो स्टेशन है, मेट्रो की जो पटरी है वो ज़मीन के नीचे है और इन्हीं का इस्तेमाल बंकरों की तरह से किया जा रहा है। तो रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि लगातार फ़ज़ाई हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। रात में ये जो रात गुजरी है ये यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरी थी। खासतौर से खार्किव और कीव की अगर बात करते हैं तो यहां पर बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया और अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है कि लोग जहां भी हैं वो महफूज मकामात की तरफ जाएं, और अगर उनके घरों के आसपास कोई बंकर है तो उन बंकरों में ही ये लोग